नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. देश और प्रदेश में कोरोना मामलों में दोबारा हो रही वृद्धि के कारण बनी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान भाइयों से अपील की है कि इस संकट के समय में वे अपने आंदोलन को समाप्त करें। सरकार सदैव किसान भाइयों की बात सुनती आई है और विचारों में किसी प्रकार का अंतर हो सकता है, लेकिन इस समय सजग रहने की आवश्यकता है और इसीलिए किसान अपने आंदोलन को खत्म करें और घरों को वापस लौटें। मुख्यमंत्री हरियाणा की बात कार्यक्रम के माध्यम से टेलीविजन पर सीधे प्रसारण द्वारा देश की जनता को संबोधित कर रहे थे और जहां उन्होंने किसान भाइयों से खास तौर पे कहा कि हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु इस समय जो वैश्विक महामारी पूरी मानवता के लिए खतरा बनी हुई है, उससे बचाव करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए किसानों को नैतिकता के आधार पर इस महामारी से बचाव के लिए अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, परंतु उस समय औद्योगिक गतिविधियां रुकने के कारण थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था और अभी उन्होंने अपील की है कि किसान भाई इस आंदोलन को समाप्त करें और सभी को कोरोना से बचने के लिए सहयोग दें। व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है, भीड़ ना लगाएं। अलग अलग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन इकट्ठे झुंड में भीड़ में वो इकट्ठे न हों, इसका भी सावधान रखें। खास करके सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, चाहे वो बाज़ार हैं, सिनेमाघर हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंडियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, इन सब स्थानों पर भी हम जब जाए तो अपना मास्क भी लगा कर रखें, लेकिन एक साथ भीड़ में लोग इकट्ठे न हों। इसी प्रकार से हमने जो कोरोना का कर्फ्यू, ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुँचें। घर पहुँचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। जहाँ तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज़्यादा इकट्ठे न हों। और अगर बाहर कहीं मैदान में करना है तो 200 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शंस तय किए हुए हैं, अभी से सुनिश्चित करें कि संख्या की सीमा को न तोड़ें। अच्छा हो कि ये सारे जितने कार्यक्रम हैं इनको रात्रि की बजाय अगर हम दिन में इनका उपयोग यानी इसको करेंगे कार्यक्रम का आयोजन, तो ज़्यादा लाभ रहेगा। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में भी जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है, इसको हम सायंकाल के समय, दिन के समय करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो जहाँ तक मंडियों में इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है, प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाज़ारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज़्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है, लगभग 60%। 80 लाख मीट्रिक टन ये अनाज आना है, 50 लाख मीट्रिक टन ये अभी तक आज तक आ चुका है, जिसमें से 40 लाख मीट्रिक टन इसकी एक प्रकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है। तो ये उठान हर दिन बढ़ोतरी इसकी हो रही है, उठान जल्दी से जल्दी हो, ये हमारा प्रयत्न है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं सब ने की हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को यदि माल उठाने में दिक्कत आती है, अलग से व्यवस्थाएं करें, लेकिन मंडियों में अनाज रखा न रह जाए, क्योंकि अनाज जो है वो खुले आकाश के नीचे रखा है। जैसा हम देख रहे हैं, आज भी वर्षा का मौसम हरियाणा में बना हुआ है। कहीं अगर वर्षा आती है तो उस अनाज का नुकसान हो सकता है। वो नुकसान चाहे किसान का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी एजेंसी को हो, FCI का हो, आखिर तो हमारा सबका नुकसान है। तो जो कोरोना की महामारी है, इससे हमको बचना है और ये लगातार दूसरे वर्ष का ये क्रम चल पड़ा है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम इस बार सारी बीमारी से दूर रहने के लिए जो विधि निषेध बताए हैं
उसको लागू करें और कोई पैनिक ना फैलने दें। खास करके मैं हमारे जो मजदूर भाई हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ रहें चाहे अपने प्रदेश में रहें, घर में रहें, स्थिति एक जैसी है, कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। सावधानियाँ यहाँ भी बरतनी होंगी, सावधानियाँ वहाँ भी बरतनी होंगी। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता से अपने अपने काम में लगे रहें और वहाँ पर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिस्टेंस दूरी बनाकर रखना, आधी संख्या दिन में काम करे, अगर डबल शिफ्ट करनी है तो आधी संख्या रात को करे, 3 शिफ्टें करनी है तो 3 बार शिफ्टें करें, इस प्रकार से। और किसी को छुट्टी के दिन भी अगर कोई फैक्ट्री बंद रहती है तो छुट्टी के दिन का उपयोग करें, लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो हमारे प्रबंधक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब प्रबंध व्यवस्था करके स्थानीय हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके रहें। कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार हर प्रकार सहयोग करेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। चाहे किसी को राशन की बात है, किसी को आर्थिक तंगी है तो आर्थिक स्थिति की बात आएगी, चाहे उद्योग है, चाहे दुकान है, चाहे मजदूर है, चाहे मालिक है, सब की चिंता की जाएगी। पिछले बार भी हमने जो कुछ किया था, लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने पिछले वर्ष इसी काम के लिए की थी। इस बार भी अब हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। हमारा जो एक ग्रुप बनाया टास्क फोर्स स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने टास्क फोर्स बनाए हैं। वो सब टास्क फोर्स प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन हर बात की बारीकी से जानकारी लेते हैं। और इसके बाद कैबिनेट की जो मीटिंग है हमारी, अगले 22 तारीख को हम कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। कुछ निर्णय और इसके अतिरिक्त लेने होंगे, उसमें लेंगे, लेकिन बिना किसी झिझक के आप सब लोग अपना मन एक बड़ा बनाकर, एक हौसला बनाकर, एक अपनी हिम्मत बनाकर इस बीमारी से जूझना है। हमको हारना नहीं है, कोरोना को हराना है, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। हरियाली को बढ़ाने के लिए हाईवे से लेकर गांवों की जमीनों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। और वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर जिले में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और जिले और प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और इनके क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, इसकी भी जानकारी ली। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जहां हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, वहीं यमुनानगर जिले में 176 गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री NH 344 हाईवे पर पहुंचकर उन्होंने पौधारोपण का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने झछरोली और जाटोवाला क्षेत्र में पहुंचकर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने गांव शहजाबाद वाला पहुंचे और फलदार पौधों की बाग की प्रगति देखकर खुश हुए और कहा कि मात्र 9 महीने में जो पौधे चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस 90% से ऊपर है और यह एक बहुत ही बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि गांव शहजादवाला की पंचायती जमीन 37 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए हैं और यह हरियाणा का सब पहला प्रोजेक्ट है जहां इतने बड़े बाग को विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू किया था ये, और पहले हम पंचायत की ज़मीन में सफेदा या पॉपुलर जैसा कोई पेड़ लगाते थे जो लगभग 6-7 साल में कट जाता था। तो पिछले साल हमने शुरू किया था कि हम पंचायत की ज़मीन में बाग लगाएंगे, उससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और वो बाग कई साल तक रहेगा भी, जिससे हमें पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो आज जो भी हमने दिखाया आपसे, तो चाहे वो शहजादवाड़े का था या बहादुरपुर का था या मलकपुर बांगर में है, तो ये सारे बाग हमने पिछली बार लगाए और बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो मतलब उनकी ग्रोथ है बहुत अच्छी है। और कुछ पेड़ हमने और आपको दिखाए जहाँ बेकार ज़मीन पड़ी थी तो पंचायत ने हमें दी, वो उसमें हमने दूसरे पेड़, चाहे वो शीशम का था या कदम का था या और दूसरे सीरस या और दूसरे पेड़ थे, वहाँ लगाए और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। आज आपने देखी है सारी तो काफ़ी। बाग लगाने का कोई था नहीं, बाग हमने पहली बार शुरू किया हमने की बारी। इससे पहले बाग तो हॉर्टिकल्चर लगाता था, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हमने पिछली बार काफ़ी गाँव ऐसे हैं जहाँ हमने बाग लगाए और उसके परिणाम अच्छे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी पंचायतों में उत्साह भी है, तो और भी पंचायतें हमें इस प्रकार की ज़मीन देंगी, उससे पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा के लिए हमारा प्रयास ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में पेड़ लगें। और हमने पिछली बार भी 1100 गांव ऐसे चिन्हित किए थे जिनमें हमने जहाँ भी उनके पास ज़मीन थी वहाँ हमने पेड़ लगाए।
जो भी ज़मीन खाली थी इसमें, चाहे वो मंदिर में थी, मस्जिद में थी कहीं, या कहीं और दूसरा कोई था, या बेकार कोई ज़मीन पड़ी थी, इस प्रकार की कोई भी ज़मीन थी, तो सारी में हमने पेड़ लगाए ताकि गाँव हरा भरा हो। बाडड़ा अनाज मंडी के गेट पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने आढ़तियों के साथ एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि मंडी की खरीद और गेहूं का उठान नहीं हो रहा है और 6 अप्रैल को खरीद गेहूं की आज तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 72 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का जो वादा कर रही है उसे पूरा नहीं कर पा रही। मंडी में गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हैं और किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर उठान नहीं हुआ तो आगे आढ़ती कैसे खरीदेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाकियू के जिला प्रधान धर्मपाल और किसान नेता राजू मान ने बताया कि बाडड़ा अनाज मंडी में उठान नहीं हो रहा है और किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है, जिससे खरीद में भी दिक्कत आ रही है। और जो 6 अप्रैल को जो किसानों ने गेहूं बेचे थे उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अगर सरकार 28 घंटे में उठान शुरू नहीं करती है तो किसानों को पेमेंट नहीं करती है और तो हम मंडियों को ताला लगाने पर मजबूर होंगे। सरकार ने जो 72 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का वादा किया था वह यहाँ धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल की 22 अप्रैल को होने वाली बैठक में कोरोना के मद्देनजर अहम निर्णय लिए जाएंगे। बैठक सुबह 11 बजे से हरियाणा समिति सचिवालय सिविल चंडीगढ़ की 4थी मंजिल पर सीएम मनोहर की अध्यक्षता में की जाएगी। शुक्रवार को भी सरकार ने अनेक अहम निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में नई आबकारी नीतियों को भी मंजूरी दी जा सकती है और इसी के साथ कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जनहितैषी निर्णय भी लिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार शाम को इसके संकेत दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने के बारे में फर्जी मैसेज सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे हैं और इस मैसेज को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। राज्य सरकार इस तरह के फर्जी मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक और दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग में प्रतिनियुक्तियां रद्द करने को भी निर्णय लिया है। निकायों में अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में लौटना होगा। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus.